हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा से हैं, रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा के मुख्य समाचारों की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों से बार बार कहना पड़ता है, शिकायत है, वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो पर नए लाइक करते हो, नए वीडियो को शेयर करते हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो भिवानी में हादसे की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, थ्रो वोल्ट डिटेक्टर से एनडीआरएफ लगाएगी दबे लोगों का पता। एसडीआरएफ और आर्मी टीम ने भी संभाला है मोर्चा। तो हरियाणा के भिवानी जिले के तोसाम में सुबह सुबह पहाड़ दरकने का हादसा गोवर्धन माइंस की खदान में हुआ है। मौके पर 20 से 25 लोग दबे बताए जा रहे हैं, लेकिन हादसे के समय खदान में कुल कितने मजदूर काम कर रहे थे, कंपनी के अधिकारी इसकी जानकारी अभी तक नहीं दे पाए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन हादसे को दबाने में लगा है। मृतकों की संख्या को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। बचाव के लिए एनडीआरएफ गाजियाबाद से डिप्टी कमांडेंट बेगराज मीणा के नेतृत्व में 42 लोगों की टीम डामड में पहुंच गई है। हरियाणा में सुपर स्पीड में कोरोना, दीपेंद्र हुड्डा कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी है जानकारी। प्रदेश में 552 नए केस, ओमिक्रॉन का कोई नया मरीज नहीं। तो हरियाणा में कोरोना की स्पीड नए साल में और बढ़ती नजर आ रही है। 1 जनवरी शनिवार को प्रदेश भर में कोरोना के 552 नए मरीज मिले हैं। 31 दिसंबर को यह आंकड़ा 428 का था। शनिवार को आए नए केसों में आधे से ज्यादा अकेले गुरुग्राम से हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी रही है कि शनिवार को प्रदेश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई नया मरीज नहीं मिला है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने खुद ट्वीट करके बताया है कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने के बाद उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैष्णो देवी मंदिर हादसे में चश्मदीद का दावा, सीआरपीएफ ने किसी वीआईपी के लिए लोगों को डंडों से डराया था, इससे भगदड़ मच गई, 12 श्रद्धालुओं की हुई मौत। तो जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में शनिवार रात करीब 2:30 बजे भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए दौड़ने लगे। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 8 लोगों की पहचान हो चुकी है। हादसे के कारणों की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में पानी की टंकी पर चढ़ा गेस्ट टीचर जगाधरी में फेसबुक पर लाइव हुआ तो साथियों को पता चला, घंटों बाद भी नीचे उतारने के प्रयास रहे विफल। तो हरियाणा का यमुनानगर के जगाधरी में एक गेस्ट टीचर राजकुमार कालीरमन पब्लिक हेल्थ की 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया। फेसबुक पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी तो अन्य गेस्ट टीचर वहां आ पहुंचे। प्रशासन पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पानी की टंकी से उसे उतारने का प्रयास जारी किया गया। चंडीगढ़ नगर निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह, कांग्रेस के देवेंद्र भबला और कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला के बीच तीखी बहस। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में निगम पार्षदों के शपथ पर तो इस समारोह में कांग्रेस पार्षदों की फूट उजागर हो गई है। कांग्रेस पार्षद देवेंद्र भबला और कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला के बीच तीखी बहस हुई, परंतु कांग्रेसियों ने बीच बचाव करके मामले का निपटारा कर दिया है। रोहतक में मंत्री विज के आदेशों की अवहेलना, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट की चेकिंग, मॉल और रेस्टोरेंट में लापरवाही। तो हरियाणा के रोहतक में नए साल के पहले ही दिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों की अवहेलना हुई। सार्वजनिक जगह जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हुई, जबकि मॉल रेस्टोरेंट में किसी का भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया गया। बिना रोक टोक के लोगों को एंट्री दी गई। हालांकि इन जगहों पर पुलिस तैनात रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा है। जानते हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा के मौसम विभाग हिसार के द्वारा जारी किया गया है पूर्वानुमान। तो हरियाणा में आने वाले दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका जताई है और बारिश होगी और इसके बाद यहां पर कड़ाके की ठंड यानी शीतलहर चलने की भी संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब नगर परिषद में पक्के पदों पर सम्मानित होंगे पैरोल कर्मी। तो हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की पुरानी मांग अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। करीब 1 महीने पहले निदेशालय की तरफ से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए 2139 पक्के पद स्वीकृत किए गए थे। इन पदों पर पैरोल के कर्मचारियों को समायोजित किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को जल्द मिलेगी 3 करोड़ रुपए की सौगात। तो हरियाणा कलायत में नगर पालिका कलायत की तरफ से जरूरतमंद परिवारों को 3 करोड़ रुपए का तोहफा जल्द ही मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को यह राशि
पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में मिलेगी। जनवरी से योजना राशि पात्रों के खाते में सीधे जमा होना शुरू हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा हमला, कहा कि पेंशन काटकर बुजुर्गों का सहारा न छीने सरकार, फिर बहाल करे बुजुर्गों की पेंशन। तो हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल करार देते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने हजारों बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है, जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने पेंशन सूची में शामिल किया था। तो हुड्डा ने कहा कि जो लोग बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने का वादा करके सत्ता में आए थे, वो अपने वादे के विपरीत बुजुर्गों का सहारा छीनने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार ने ऐसे हजारों बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने पेंशन सूची में शामिल किया था। उन्होंने कहा कि इसलिए मौजूदा सरकार पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ने की बजाय सभी बुजुर्गों की पेंशन फिर से बहाल करें। तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में 3200 सिक्योरिटी गार्डों का अनुबंध हुआ खत्म, नौकरी पर संकट। तो स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर लगे 3200 सिक्योरिटी गार्डों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। इन सिक्योरिटी गार्ड का अनुबंध 31 दिसंबर तक था, जो शुक्रवार को समाप्त हो गया। सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और वहीं स्वास्थ्य मंत्री एलवीज को पद लिख करके कई सालों से कार्यरत इन सुरक्षा गार्डों को कम से कम 1 साल का सेवा विस्तार देने की मांग कही है। नए साल पर बिजली निगम का तोहफा, कोरोना के दौरान धार्मिक स्थलों के 3 महीने की बिजली बिल हुए माफ। तो नए साल का खुशी खुशी स्वागत किया जा रहा है। नए साल के मौके पर एक दूसरे को तोहफे दिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं ऐसा तोहफा बिजली निगम की ओर से धार्मिक स्थलों के उपभोक्ताओं को दिया गया है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए खुशखबरी है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 3 महीने के बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम फरीदाबाद से हरियाणा में दोनों टीके लगवाए बिना सार्वजनिक स्थलों पर निकले तो जेल संभव। तो हरियाणा में कोविड प्रतिबंध आज से शुरू हो गए हैं। प्रदेश भर में अगर आपने दोनों डोज नहीं ली है तो सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर पाबंदी रहेगी। आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 6 महीने की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। हरियाणा के करनाल में छूटी नहीं थी हाथों की मेहंदी, नवविवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान। 5 दिन पहले हुई थी शादी। करनाल में एक नवविवाहिता ने शादी के 5 दिन बाद इस संदिग्ध परिस्थिति में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे स्वजनों में मातम बसर गया। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए स्वजनों को सौंप दिया, जबकि मामले की जांच भी शुरू कर रही है। तो ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।